श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र का बहुत प्यारा सा महीना स्टार्ट हो चुका है और कल है चैत्र मास का पड़ने वाला पहला बुधवार का दिन। और ये जो बुधवार का दिन होता है भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। अगर आपके किसी भी तरीके की कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, बच्चों को लेकर के आप काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि ये जीवन में क्या करेंगे, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो कल के दिन 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, आपके जीवन के सारे कष्ट जरूर दूर होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है आपको 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा से करना होगा। ये वाला उपाय सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। कल बुधवार के दिन चैत्र मास का पहला बुधवार। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, तो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए और साथ ही साथ बल, बुद्धि और विवेक की कामना करते हुए अपने बच्चे के लिए इस वाले उपाय को कल बुधवार के दिन करना कोई भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा हरा मूंग। कितने लेने हैं? 31 आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। गिन करके आखा दाना लेना है पूरा का पूरा, इस तरीके से 31 हरे मूंग के दाने लेना है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। अब दुर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया। आप या तो 3 दुर्वा ले लें या 5 दुर्वा ले लें या 7 दुर्वा ले लें, जो दुर्वा मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको देसी दुर्वा चाहिए, और वो भी कौन सी? सफेद दुर्वा, है ना। अब काफी सारे लोग परेशान होते हैं कि भैया सफेद दुर्वा कहां मिलेगी। जहां पर पानी ज्यादा होता है, जैसे कि कोई नल वगैरह हो गया या फिर कहीं कुआं हो गया, वहां पर आपको सफेद दुर्वा इजीली मिल जाएगी। और दूसरा क्रम यह बताया कि आपको ये जो दुर्वा लेनी है, ये सारी की सारी आपको 3 गांठों वाली दुर्वा चाहिए। कितनी गांठों वाली? 3 गांठों वाली। या तो 3 दुर्वा या 5 दुर्वा या 7 दुर्वा आपको ले लेनी है। कैसे करके गिनना है गांठें, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपके पास में यहां पर है एक दुर्वा, मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये दुर्वा हो गई, यहां से ये जो पत्ती निकली हुई रहती है, तो ये एक गांठ ये हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर ऐसे करके पत्ती निकली हुई है तो ये दूसरी गांठ ये हो गई। तीसरे नंबर पर पत्ती निकली हुई है कुछ इस तरीके से, तो ये तीसरी गांठ हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है। जैसे मैं काले कलर से चित्र में बता रहा हूं, एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली या तो 3 या 5 या फिर 7 दुर्वा ले लेनी है, ठीक है ना। एक कटोरी के अंदर आपको वो सारे के सारे हरे मूंग के दाने रखने हैं। हरे मूंग के दाने रखने के पश्चात उन दुर्वाओं को भी आपको इसी के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। रख लोगे। रखने के पश्चात बुधवार के दिन आपको इसे लेकर के और साथ ही साथ एक दीपक, गणपति दीपक आपको तैयार करना है गाय के घी का, गाय का घी, और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपको क्या करना है, इस कटोरी को पहले जिस बच्चे के लिए कर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उसके हाथ से एक बार इसे टच जरूर करवा देना। और जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, वो इस उपाय को कर सकती हैं। इसे लेकर के एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जहां कहीं पर भी गणेश जी का मंदिर हो, गणपति जी के मंदिर में चले जाना। वहां जाने के पश्चात अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उस कटोरी को आपको गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत है ना, इस टूटे हुए दांत की तरफ जमीन पर रखना है। ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनके इस वाले हाथ पर यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं। नहीं, आपको यहां नहीं रखना है, आपको जमीन पर उस कटोरी को रख देना है। अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल करके कि वो सही रास्ते पर आ जाए, अपनी कामना करके, और एक दीपक, गाय के घी का दीपक, गोलबत्ती का जो आपने तैयार किया है, इसी कटोरी के पास जमीन पर ही आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात
अपनी कामना कह करके गणेश जी के वहां पर जो भी फूल समर्पित है, एक फूल आपको अपनी कामना कह करके लेकर के आना है और अपने बच्चे को सुंघा देना है। उसी दिन से आपका बच्चा सही रास्ते पर आने लगेगा। बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया पढ़ने बैठ जाओ, वो अपने आप पढ़ने बैठ जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी उस कामना पूर्ति का ये उपाय चैत्र मास के बुधवार के दिन करना मत भूलिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ध्यान रखना उसके नीचे की ये डंडी भी होनी चाहिए। काफी सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं, तोड़नी नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। 5 बेलपत्र, थोड़ा सा 1 चुटकी शहद, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 दूर्वा। अब यहां पर पूज्य गुरुजी ने दुर्वा का कोई क्रम नहीं बताया, केवल देसी दुर्वा होनी चाहिए, चाहे कितने भी गांठों की हो। आपको 5 दुर्वा ले लेनी है और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, पिसा हुआ लाल चंदन, ठीक है ना। घिस करके आपको इसकी बिंदियां लगानी है 7, ठीक। इन सभी को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। नियम ध्यान रखना, किसी भी समय चले जाना बुधवार के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र की जो नीचे की डंडी होती है, ये वाला जो डूंट होता है, यहां पर आपको शहद लगाना है 5 के ऊपर, ठीक है ना। 5 के ऊपर शहद लगाना, और जितनी भी दुर्वा आपने ली है उन दुर्वाओं के नीचे के डूंट पर, डंडियों पर भी आपको शहद लगाना है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे यहां पर आपने शहद लगा दिया इस डंडी पर, और जो दुर्वा है, जैसे कि ये दुर्वा हो गई आपकी, ये दुर्वा हो गई आपकी, इस तरीके से आपको दुर्वा के नीचे की डंडी पर भी इस तरीके से शहद लगा देना है। 5 की 5 बेलपत्र आपको एक साथ उठानी है और उन सभी बेलपत्र को अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। कि सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप इस साइड में खड़े हुए हो, है ना। तो ये बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, माता अशोक सुंदरी की तरफ। बेलपत्र यहां समर्पित करने हैं। इसी तरीके से 5 की 5 आपको दुर्वा उठानी है। अपनी कामना कह करके आपको उन सभी को भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर एक गट्ठर बना करके, यानी कि सभी को एक साथ पकड़ करके यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अपनी ही कामना कह करके लाल चंदन के अंदर अपनी रिंग फिंगर अनामिका उंगली को डाल करके इस लाल चंदन की अपनी कामना कहते हुए 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगा करके अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो पूज्य गुरु जी की कथा चल रही थी, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर श्री काशी शिव महापुराण कथा, उस कथा के दौरान इन्होंने बताया था इस वाले उपाय को कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का या तो शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई कष्ट अगर आपके जीवन में चलता हुआ आ रहा है, तो ना ही आपको दिन देखना है, ना ही समय देखना है। किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को करके आ जाइएगा। आपको चाहिए होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये दोनों चीजें लेकर के शिवलिंग पर पहुंच जाना, बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जितनी भी आपने 5 बेलपत्रियां ली है, अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए सारी की सारी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करनी है कि सभी की डंडियां जो रहेगी वो अलग अलग दिशाओं में रहेगी। कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने डायग्राम में बताने की कोशिश की है। 5 बेलपत्र इस तरीके से समर्पित कर देना, सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में हो। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके कि मेरे शरीर में ये दर्द है, मेरी मानसिक ये पीड़ा है, जो भी पीड़ा है उसकी कामना करते हुए भगवान महादेव जी से विनती करके, आज्ञा करके इन सभी 5 बेलपत्रों को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात
आपको अपने घर की दहलीज पर जब भी आप सुबह के समय उठोगे, उस दिन के बाद से जब भी आप सुबह के समय उठोगे, ना आप कुछ खाओगे ना आप कुछ पियोगे, भूखे पेट सबसे पहले आपको प्रतिदिन एक एक बेलपत्र लगातार खाते रहना है। उसके बाद ही आपको जल पीना है, उसी के बाद में आपको कुछ खाना है। सुबह उठते ही खाली पेट एक बेलपत्र आपको खा लेना है। 5 दिन तक लगातार आपको एक एक करके बेलपत्र खाने होंगे। छठे दिन से आपकी जितनी भी शारीरिक मानसिक पीड़ाएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।